तो यहां वृंदावन ने श्राप दिया कि आप पाषाण बन जाओ। सब घबरा गए। ठाकुर जी बोले बिल्कुल चिंता मत करो, ये भैया सब हमारी लीला ही है। ये पाषाण का श्राप देगी तभी उस वैश्या के वरदान को हम पूर्ण कर पाएंगे। वो नदी बन करके गंडकी आ गई, अब हम जा रहे हैं, हम शालिग्राम बन के आएंगे, लेकिन हमारी भी शर्त है। क्या? तुम भी एक तुलसी का झाड़ बनोगे और जब तक तुम नहीं पधराई जाओगी तब तक हम प्रसाद नहीं पाएंगे, तब तक हम जल नहीं पिएंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। अरे आसन पर भी जब तुम रखी जाओगी तो ही बैठेंगे, तो नहीं बैठेंगे। एक क्षण के लिए भी तुलसी शालिग्राम जी से दूर नहीं होती। ये भगवान ने वरदान दिया। एक राक्षस ने भी भगवान की तपस्या की, तपस्या करके ठाकुर जी से मांगा। भगवान जब प्रकट हो गए, वरदान मांगो, क्या चाहिए? राक्षस बोला, प्रसन्न हासा रुड़लो चलो लसत। जब आप ठाकुर जी मुस्कुराते हैं तो आपके गाल बड़े प्यारे लगते हैं मुझको। राक्षस मांग रहा है। भगवान बोले तो वरदान तो मांगो, क्या चाहिए? बोले कि प्रभु मैंने बहुत कुछ खाया अपने जीवन में, बड़े बड़े जीव खा लिए, बड़े बड़े जंतु खाए, मानव भी खाए, देवता दैत्य भी खाए, अब आपको खाने का मन कर रहा है। भगवान बोले तू मुझे खाने के लिए तपस्या कर रहा था? बोले हाँ, मुझे पता चला कि आप मिलते नहीं हो, आप तभी प्रकट होते जब आप कोई तप करता है, तो मैंने इसीलिए तप किया 1000 वर्ष तक कि आप प्रकट हो जाए तो मैं वरदान में आपको खाने के लिए मांगू। भगवान बोले वाह भैया, कैसे खाओगे? बोले आ जाओ मेरे पास, आपको लेकर के खाना शुरू करूं। आपके गाल पहले खाऊंगा, आपके हाथ फिर खाऊंगा, फिर चरण खाऊंगा। ठाकुर जी बोले भैया देखो, इस रूप में तो संभव नहीं है। तुम अगर हमारे पास आए भी तो इतनी योगनियां, इतनी शक्तियां चारों तरफ हमारे रहती हैं कि तुम जल करके नष्ट हो जाओगे। तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। बोले क्या? कालांतर में तुम एक कीड़ा बनकर के गंडकी नदी में जाओगे और जब हम वहां शालिग्राम बनकर के आया करेंगे तुम हमें ही खाया करोगे। उसी से ही हमारे अंदर रूप प्रकट होने लग जाएंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। खूब खाना, झुक करके खाना। तो गंडकी में, शालिग्राम जी में कभी कभी आकृतियां प्रकट हो जाती हैं। वो आकृतियां उस राक्षस को ही शाप दिया भगवान ने खाने का। वो खाता है ठाकुर जी को। हमारे ब्रज में तो एक पद गाते हैं, पद गाते हैं मतलब उस भाव से गाते हैं। होली में खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, हारे खा जाऊं तेरो, हम्बे खा जाऊं तेरो। जब ठाकुर जी गाल में लाल लाल गुलाल लगा करके आते हैं तब गोपियां गाती हैं, लाला इतनो चोखो लग रहा है, ऐसा मन कर रहा तेरो गाल खा जाएं। ये प्रेम के भाव में, जैसे छोटे बालक होते हैं गदमदरा से, उनको देख के मन होता है, मन ऐसा करे या खा जाए, या कि हाथन ने खा जाए, पामन ने खा जाए, इतना बढ़िया। ऐसे ठाकुर जी के लिए। तो एक राक्षस ने मांगा कि मैं आपको खाऊं, तो ठाकुर जी उसके लिए शालिग्राम बन गए। बोले खाना। तो कितनों की इच्छा पूर्ति एक श्राप से हुई। वृंदा ने श्राप दिया कि आप पाषाण बन जाओ। भगवान बोले ठीक है। एक वैश्या ने वरदान मांगा था तो उसके गर्भ से हम जन्मेंगे, वो गंडकी बनेगी और हम शालिग्राम। एक राक्षस ने मांगा था कि वो खाना चाहता है तो वो भी पेंडिंग बैठा है, कब उसको वरदान पूरा करें। शालिग्राम रूप को ही खाया करेगा वो। लेकिन वृंदा देवी तुम हमसे दूर नहीं रह पाओगे। अच्छा, ये तो केवल एक कथा थी, पर वास्तविकता भूमंडल पर वृंदा को प्रकट करने के लिए कोई चाहिए। जैसे राम जी को आने के लिए दशरथ और कौशल्या चाहिए, ठाकुर जी को आने के लिए देवकी वसुदेव चाहिए। विश्व का कल्याण करने वाली बंधुओं, दो ऐसे रत्न हैं हमारी पृथ्वी पर, इन रत्नों का नित्य आश्रय लेने वाला व्यक्ति कभी यमलोक के दर्शन नहीं करता। उसमें पहला श्री गौ माता और दूसरी वृंदा देवी तुलसी महारानी। इनका नित्य दर्शन करने वाले को कभी यमलोक का दर्शन नहीं होता। तो वृंदा तो ठाकुर जी की ही हैं। अभी सुनिएगा कथा। वो तो आना चाहती है पृथ्वी पर, श्री कृष्ण आएंगे तो लीला के लिए वृंदा को प्रकट होना है।
पर वृंदा ऐसे सामान्य रूप से प्रकट नहीं होगी, उसके लिए पृष्ठभूमि चाहिए। ऐसे कोई कौशल्या जैसी, कोई देवकी जैसी, कोई यशोदा जैसी मां चाहिए। तो भगवान ने जलंधर की पत्नी वृंदा को माध्यम बनाया। क्यों? श्राप देने के बाद में वृंदा ने प्रण लिया कि मैं अब अपने पंच भौतिक देह को नष्ट कर दूंगी। और जैसे ही वृंदा ने अपने शरीर को जलाकर के भस्म बनाया, भस्म जैसे ही बनी, ठाकुर जी ने गोलोक धाम की ओर देखा और श्री गोलोक धाम से श्री वृंदा देवी की मंजरियों को लाया गया। पातिव्रती वृंदा की ये शरीर की जो भस्म है, ये है, इसमें इन मंजरियों को बो दो। जैसे ही तुलसी की मंजरियां उस भस्म में बोई गईं, उसी भस्म से, उसी रज से, जो पतिव्रता नारी वृंदा थी, उसके शरीर की रज से जो प्रकट हुई, वही है श्री तुलसी महारानी। बोलो तुलसी महारानी की जय। भगवान बोले अब मंगल होगा विश्व का, विश्व का मंगल करने वाली अब तुलसी जी गोलोक धाम से भूमि पर प्रकट हो चुकी हैं। सामान्यतया तुलसी जी को नहीं लाया गया। तुलसी जी के लिए कितना बड़ा योजना बनाई गई। बोले अखंड पतिव्रता नारी होगी, उसके कोख से तुलसी जी प्रकट होंगी। पर तुलसी जी क्योंकि एक वृक्ष के रूप में प्रकट होने वाली हैं, तो इनके लिए कोख क्या है? रज। कोख क्या है? मिट्टी। और वो कैसे बने? बोले पतिव्रता नारी जब अपने शरीर का त्याग करके रज बन जाएगी तो उससे प्रकट होंगी तुलसी। तो वृंदा जी की रज से तुलसी महारानी प्रकट हो, और तभी देवी देवता प्रकट हो गए। क्यों? नारायण भगवान तो धीरे धीरे पाषाण बन गए, शालिग्राम बन गए, और यहां वृंदा महारानी तुलसी जी के रूप में प्रकट हो गई। तुरंत देवी देवता आए, आकर के गठबंधन किया और तुलसी शालिग्राम जी का विवाह कर दिया। दोनों को एक कर दिया आज ही के दिन। इसलिए आज तुलसी शालिग्राम विवाह महोत्सव भी है, तुलसी शालिग्राम जन्म महोत्सव भी है। आज शालिग्राम जी की जन्म तिथि भी है, तुलसी जी की जन्म तिथि भी आज ही के दिन प्रकट हुई है, आज ही के दिन इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसी वृंदा महारानी, तुलसी महारानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, शालिग्राम प्रभु को हम बारंबार वंदन करते हैं।